तुम्हारा हो गया। तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम कितने पैसे वाले हो, तुम कितने गरीब हो, कुछ नहीं देखता। वो तो तुम्हारा भाव देखता है। आप रसखान को जानते हैं? मुस्लिम थे जाति से, और ठाकुर जी से प्रेम हुआ तो ठाकुर जी ने मर्यादा बढ़ाई। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान चला जाए कोई गम नहीं है। रसखान दास जी एक पनवाड़ी की दुकान पर गए थे और पनवाड़ी से कहा, भैया मुझे पान चाहिए। पनवाड़ी ने पान लगाया। काबुल में रहते थे तब, भारत पाकिस्तान एक था। तो पनवाड़ी से कहा पान लगाओ, तो पनवाड़ी पान लगा रहा था, लेकिन उसके पीछे भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी थी। वो मूर्ति कैसी थी? गैया चराते हुए ठाकुर जी टेढ़े खड़े हुए थे। तो रसखान ने जैसी छवि देखी मोहनी सी, इतना सुंदर कोई, प्रमुदित हो गए, बड़ा प्यारा है कोई। प्रसन्न हो गए रसखान दास जी, बार बार जी भर के आंखों से बार बार ठाकुर जी को निहारते। और सच बताऊं, दर्शन कैसे किया जाता है? कई लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में पहुंचते ही ऐसे आंख बंद कर लेते हैं ऐसे। अब ये कैसा दर्शन है? दर्शन मंदिर में कभी भी आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, आंख खोल करके जी भर के ठाकुर जी को देखो। आज ठाकुर जी ने पहले चरणों में देखो ठाकुर जी के, आज ठाकुर जी के चरण में नूपुर कैसे है, आज ठाकुर जी ने पीतांबरी कौन सी पहन रखी है, आज ठाकुर जी की कटी पे क्या है, आज भगवान ने अधरों पर लाली कौन सी लगा रखी है, आज नैनों में काजल कैसा है, आज ठाकुर जी के हाथों में कंगन कैसे है। पूरी छवि को दिल में बसाओ, पूरी छवि को, और उसके बाद जब घर आओ तब नेत्र बंद करके उसको, उसी छवि का दर्शन करो। पर हम क्या करते, मंदिर में गए तो नेत्र बंद कर लिए। नहीं नहीं, जी भर के देखो। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, जी भर के देखा भी नहीं, बात भी कुछ नहीं की, सुना के चले आए उसे। ठाकुर जी ये दे दो, वो दे दो, ये काम वो काम। अरे उसकी तो सुन लो, वो क्या तुमसे चाहता है। कभी तुमने भगवान की सुनी? कभी तुमने ठाकुर जी की सुनी? कभी पूछा अपने घर के भगवान से, मंदिर के भगवान से, प्रभु मेरे घर में हो, सुखी तो हो, मेरे घर में हो, ठीक तो हो, खुश तो हो? ये भाव कभी आया? नहीं। मीरा गाती, हेरी सखी में तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। इसी पद को गाकर मीरा ने भगवान को पा लिया। हम भी इसी पद को गाते हैं, पर हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम ये गाते तो है, हेरी सखी में तो दर्द दीवानी, पर क्या हमारे अंदर वो दर्द हुआ? क्या वो तड़प आपके अंदर आई? नहीं, आपके तो होठ बोले हैं, दिल नहीं बोला। और जब तक होठ बोलते हैं तब तक कुछ काम नहीं होता। जब दिल बोलता है, जब दिल से जुड़ते हैं भगवान से, तब काम बनता है। सूरदास कहते, निस्दिन बरसत नैन हमारे, ठाकुर जी मैं रोज रोता हूं तो भगवान मिले। आप भी यही गाते हो, पर आपके कभी नेत्र बरसे क्या? कभी आप एक बूंद ठाकुर जी के लिए रोए? वो विरह, वो प्रेम, वो पिपासा आपके अंदर आई? नहीं, इसीलिए भगवान नहीं मिलता। तो दर्द लाओ, मंदिर में जाओ, जी भर के देखो। रसखान भी जी भर के देखे। जैसे पैरों के पास रसखान दास जी की नजर पड़ी तो क्या देखा, कितना सुंदर बालक, लेकिन पैरों से नंगे पैर। दर्द हुआ। कैसा दर्द?
कि इतना सुंदर बालक जब ये जंगल में जाता होगा गैया चराने, तो इसके कांटे भी लगते होंगे, और कांटे लगते होंगे तो इसको चुभते भी होंगे, इसको दर्द भी होता होगा। कोई इसकी मैया से क्यों नहीं कहता कि इसको चप्पल पहना दे? क्यों नहीं कोई माँ के पास इसकी जाता? ये भाव जागा। एक बात कहूं ना, संसार में भगवान ने दो चीजें हर व्यक्ति को दी है, एक दिमाग और दूसरा दिल। संसार को नापना है तो दिमाग से नापना, पर ठाकुर जी को नापना तो दिल से नापना। ये दिमाग का विषय नहीं है। दिमाग लगाओगे तो खोपड़ी खाली हो जाएगी। कभी तो गैया चराता है, कभी गीता का उपदेश करने लग जाता है। दिमाग में आने वाला नहीं, बड़ों बड़ों के नहीं आया। हम तुम तो मामूली है, बड़ों बड़ों के नहीं आए। ये दिल का विषय है। क्यों? क्योंकि जहां पर दिमाग काम करता है वहां पर दिल लगी नहीं होती, और जहां दिल लगी होती है वहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये दिल लगी का विषय है। उसके प्रति सदा दिल से भाव निकालिए, क्योंकि दिमाग से आप दुनिया तो जीत सकते हैं, पर आज भी किसी फकीर को जीतना हो ना, हम जैसे साधु को, तो दिल लगाना पड़ता है।